नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। आज ये जो पत्रकार परिषद मैंने ली है उसका मेन कारण ये है कि मेरा आज डायरेक्ट देवेंद्र जी को मेरा क्वेश्चन है। जो भारतीय जनता पार्टी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के लिए ये योजना, महिलाओं के लिए वो योजना, ऐसी बड़ी बड़ी दावे और वादे करती है, तो आज मेरा देवेंद्र जी को सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि आज हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनका नाम ही काफी है भारत में किसी को चुना के लाने के लिए। आपने पिछले चुनाव में भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया, पर दुर्भाग्यवश उनकी सरकार नहीं बन पाई। वो उनका अंदर का समीकरण क्या था वो मुझे नहीं मालूम, पर नहीं बन पाई। तो मैं आज देवेंद्र फडणवीस जी से हाथ जोड़ के एक ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपने भाषण में बोला था कि अजीत दादा ने 70,000 कोटी का घोटाला करा। हमारे महाराष्ट्र के गौर गरीब किसान, जो आज किसान युवा हत्या कर रहे हैं, आज 23 साल का किसान आत्महत्या करता है इस बात पे कि उसके 5 साल के बच्चे को बिस्कुट का पूड़ा 5 महीने से नहीं मिला है। उसकी बीबी बिचारी ऑपरेशन के बिना मर गई। ऐसी छोटी छोटी इतने बड़े बड़े सर्कमस्टांसेस में लोग यहाँ पे आत्महत्या कर रहे हैं, और 70,000 कोटी का घोटाला करने वाले को लेकर आप क्या साबित करना चाहते हो अपने पक्ष में? और ऐसे जिनके घर पे हसन मुशर्रफ जी, जिनके घर पे ईडी चौकसी लगती है, और ईडी चौकसी के बाद उनको जेल में भेजने की जगह आप डायरेक्ट उनको मंत्रालय में मंत्री पद पे बिठा देते हो, तो आज चोर के हाथ में तिजोरी की चाबी कौन देता है? और आज ये महाराष्ट्र में क्या चालू है? धनंजय मुंडे जैसा व्यक्ति, आज आप क्राइम रेट कितना बढ़ा रहे हो आपको नहीं मालूम है देवेंद्र जी। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आपको यही दिखाना चाहती हूँ कि कैसे लोगों को आपने पाठिंबा देके बीजेपी में लिया है, और जिनको आपको जेल की हवा खिलानी चाहिए थी उन लोगों को आपने डायरेक्ट मंत्रिमंडल में बिठा दिया। आज किस महाराष्ट्र में? क्या ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है? क्या ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान पे चलने वाला महाराष्ट्र है? और आज धनंजय मुंडे जो पहले ही इतना बड़ा गुंडा है, उसने तो हद ही कर दी। अपनी किसी से नहीं छुपाया, किसी मीडिया से, किसी पक्ष से। महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को मालूम है, धनंजय मुंडे ने पहले अपनी पत्नी, पहले तो दो शादियां करना कानूनन जुर्म है, पर 2 शादियां करके बैठा है, आराम से छाती ठोक के घूम रहा है महाराष्ट्र में, मंत्री बना बैठा है। उसके बाद 5-5 बच्चे, ये भी गैर कानूनी है। 5 बच्चे होने के बावजूद आपको मालूम है 2005 के बाद ये संविधान का लॉ है कि जिसके 5 बच्चे हैं वो सरकारी नौकरी या कोई सरकारी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता, पर फिर भी मिस्टर धनंजय मुंडे अपने पद पर बने हुए हैं। इसके बाद उन्होंने मेरे गाड़ी में रिवॉल्वर डाली, जो कि पूरे महाराष्ट्र ने देखा। मेरे को पूना में मेरे पे झूठा एट्रॉसिटी केस करा। उसके बाद मेरे ऊपर गुंडे छोड़े, मेरे पे आए दिन गलत गलत एलिगेशन, नए नए लोगों को, नए नए आदमियों को मेरे पीछे छोड़ना, ये सब घानेड़ापना चालू है। उसके बाद मेरी गाड़ी में हमला हुआ, बंबई में मेरे ऊपर हमला हुआ। मैं हर वक्त अपनी कंप्लेंट देती हूं, पर आज तक कोई डीजी, कोई एसपी, कोई मंत्रालय, कोई नेता, कोई पार्टी इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेती है। ना ही ये देखिए आप, इतनी मैंने कंप्लेंट इकट्ठी करके रखी है, इससे भी ज्यादा होगी। अभी जल्दबाजी में इतनी मिली तो मैं इतनी ही लेकर आई हूं, पर आज तक इस पे एक एफआईआर किसी पे लॉन्च नहीं हुई है। और मिस्टर मुंडे मंत्रालय में मंत्री बने बैठे हैं। पहले सामाजिक के न्याय के मंत्री थे और अब कृषि मंत्री हैं, जो कि उनके खुद के एरिया में इतनी बुरी हालत है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और आज अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का इसलिए मैंने आज ये निर्णय लिया, और डायरेक्ट मैं देवेंद्र फडणवीस जी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इन बड़े नेताओं को मंत्रालय में
कौन आ रहा है, कौन सी कंप्लेंट आ रही है। सिर्फ ये रद्दी है इन लोगों के लिए जिसको भी बेच के ये लोग लाखों करोड़ों रुपए खा लेते हैं, जैसा मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया है। तो आज इन लोगों को किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है, लोगों से मिलने की फुर्सत नहीं है। महाराष्ट्र में महिलाओं पे क्या अन्याय हो रहा है उसको जानने की फुर्सत नहीं है। इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी से मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि धनंजय मुंडे जैसे व्यक्तियों को और ऐसे क्रिमिनल लोगों को आपने लेके जिनको जेल दिखानी चाहिए उनको अपने मंत्रालय क्यों दिखाया है। और आज तो धनंजय मुंडे ने हद कर दी। अभी 2 महीने पहले मैं जिला अधिकारी कार्यालय में, जैसे कि सबको मालूम है कि मैं बीड़ में रहती हूं, तो मैं जिला अधिकारी कार्यालय में गई तो वहां पे मेरे को उसके गुंडे ने मारा, मेरे साथ बदतमीजी करी, और वो भी कहां पे, कलेक्टर के केबिन में। मैं उसके लिए भी कंप्लेंट दे चुकी हूं, देवेंद्र फडणवीस जी को भी, डीजी को, बीड़ एसपी को, कलेक्टर मैडम को, सब जगह दे चुकी हूं। और मेरे सिर्फ इतनी मांगनी है कि वो सीसीटीवी फुटेज मुझे मिले, पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि अभी धनंजय मुंडे बीजेपी, राष्ट्रवादी सबको जेब में लेके घूमता है। ये मेरा नहीं, ये उसका कहना है। अभी भी मुझे सुबह यही फोन करके मेरे बच्चों को बोला गया, कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रही है, कोई पत्रकार नहीं आने वाला। फिर भी मैं ये सोच के इतनी दूर से आई कि कोई पत्रकार नहीं आया तो मेरा फेसबुक लाइव तो है, और आज लाखों लोग, करोड़ों लोग, 6-6 मिलियन लोग मेरे फेसबुक लाइव को देखते हैं। तो मैंने सोचा कोई पत्रकार नहीं आएगा तो मैं खुद ही लाइव ले दूंगी। पर आप लोगों का दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग आए। तो आज मेरा देवेंद्र फडणवीस जी से यही एक हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे घानेड़े लोगों को आप जेल का रास्ता दिखाइए, अपने जो आपने ये मांडवाली की है इनको निकालिए और इनको इनकी सही जगह दिखाइए। इसका जो नुकसान है आने वाली चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी का नाम महाराष्ट्र के वजह से, आपने जो महाराष्ट्र में युक्तियां करके बैठे, अरे आप सोचिए जब सारे पक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो जनता न्याय किससे मांगेगी और किसके पास जाएगी? आज जैसे मैं भटक रही हूँ, आज एक मंत्री की बीवी होने के बावजूद भी आज क्या धनंजय मुंडे के 2 कौड़ी के नेता गुंडे की क्या औकात है कि मंत्री की पत्नी को जिला अधिकारी कार्यालय में मारता है, बदतमीजी करता है उसके साथ, सिर्फ इसलिए कि मैं भीड़ छोड़ दूं? नहीं, पर मैं किसी हालत में भीड़ छोड़ने वाली नहीं हूं। और यदि मुझे या मेरे किसी कार्यकर्ता को या मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को, किसी को भी कुछ जान माल की हानि होती है तो उसका जिम्मेदार धनंजय मुंडे एंड गुंडा गैंग, और ये जो सरकार चल रही है तिगाड़ी पूरी सरकार, और जो हमारे शासन है पुलिस प्रशासन, वो होगी। क्योंकि आज यहाँ पे पुलिस प्रशासन को सिर्फ किस लिए रखा गया है आप देख सकते हैं। अभी भी आप देखेंगे भीड़ में गुंडागर्दी किस तरीके से बढ़ रही है। आप देखिए भीड़ में 5 मर्डर हो गए, मुंडे खानदान, मुंडे सरनेम थे उन सब लोगों के। एक महिला जो कि धनंजय मुंडे के भाई के विरुद्ध अकेले सरपंच में जीत के आई, पर उसके पति के ऊपर भी एट्रोसिटी केस कर दिया जाता है। शिवराज बांगर पे झूठा केस किया गया अभी एट्रोसिटी का। ऐसे अलग अलग लोगों पे अभी तो और ही हद कर दी। मुझे जिला अधिकारी कार्यालय में मारा, बदतमीजी की गई मेरे साथ। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले एक पत्रकार ने आत्महत्या की थी, उसका पैसा नहीं दिया था। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले बुरी तरीके से एक पत्रकार को मारा है। आप लोग चाहे तो फोटो मेरे फेसबुक पे से ले सकते हैं, सारे पेपरों में आया है भीड़ के। तो वो पत्रकार को बुरी तरीके से 2 घंटे तक मारा है। आप लोग भी पत्रकार हैं, आपको भी ये गुंडे ने मुझे रिवॉल्वर से धमकी दी हुई है। रिवॉल्वर का फोटो लगाना अपने डीपी पे गैर कानूनी है। तो ये गुंडे ने मेरे को रिवॉल्वर दिखाते हुए बोला है कि तू भीड़ में दिखी तो तेरे को गोली मार दूंगा। 1 साल पहले दी थी धमकी, पर मैं किसी के बाप की धमकी से नहीं डरती, तो मैं तो भीड़ में बैठी हुई हूँ। तो ये गुंडे के साथ मिस्टर मुंडे का फोटो है। ऐसे गुंडे पाल रखे हैं, इनके परवरिश सब यही करते हैं। जिस पत्रकार को मारा है वो पत्रकार ये है, पत्रकार को जिसने मारा है वो आदमी ये है, ये सब लोग हैं। ये सब ऐसी गुंडा गैंग पाल के रखी है। और ये तो कुछ भी नहीं है,
पर जिन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी करी है वो लोग दूसरे हैं, और महिलाओं के साथ बहुत जबरदस्ती एक 22-23 साल की लड़कियों के साथ इनके कार्यकर्ता शादी कर लेते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं। ऐसी कई सारी गंदी वारदात हो रही है। क्यों? क्योंकि जैसा नेता वैसे कार्यकर्ता। इसलिए मैं देवेंद्र फडणवीस जी से हाथ जोड़ के बोलती हूँ, आपके जैसे व्यक्तिमत्व को, बीजेपी जैसी पार्टी को, आपकी 104 सीटें आई है पिछली बार, आप थोड़ा वेट करते तो आपकी 160 आ जाती। पर यदि आप इस तरीके का राजकारण करेंगे महाराष्ट्र में कि ऐसे लोगों को लेके, अजीत दादा जैसे 70,000 कोटी का घोटाला, देवेंद्र जी ने खुद ने बोला है युति होनार नहीं, कुछ भी हुआ तो अजीत दादा को हम बीजेपी में कभी नहीं लेने वाले, पर आपने लिया। यदि आप इस तरीके का राजकारण करेंगे तो महाराष्ट्र की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, और 2024 के चुनाव में, लोकसभा में और सब में आपको मना करेगी। और तीसरी बात कि अभी मोदी जी का पूर्ण विरोध है, घराणेशाही मिटवायचा है आपल्याला, मोदी जी का ये है। तो आज मैं यही बोलूंगी, घराणेशाही मिटाना है तो वहां पे प्रीतम ताई को टिकट क्यों दिया हुआ है? मैं यही बोलूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बीजेपी से मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बीजेपी मेरे साथ न्याय करेगी, और महाराष्ट्र में तो मुझे न्याय की उम्मीद एकदम जीरो लगती है। यदि जल्द से जल्द, और मैं इतनी बार पुलिस प्रोटेक्शन की भी मांगने कर चुकी हूं, इतनी बार मेरे पे हमला हो चुका है, पुलिस प्रोटेक्शन आज तक नहीं दिया है। जैसे तैसे बेचारे शिंदे साहब ने जीआर निकाला था कि दे दिया जाए इसको पुलिस प्रोटेक्शन, उसको भी कैंसिल कर दिया। तो मेरी अभी ये पुलिस प्रोटेक्शन मुझे नहीं दिया गया, जल्द से जल्द मुझे यहाँ न्याय नहीं मिला तो मैं इसी महीने जाके डायरेक्ट मोदी जी को निवेदन देने वाली हूं, और मोदी जी के मंत्रालय के सामने में, लोकसभा के सामने में अनशन करूंगी। क्योंकि यहाँ तो मुझे लगता नहीं है कि मैं भूखी प्यासी मर भी गई तो जानबूझ के मुझे हॉस्पिटल में पटक के जहर का इंजेक्शन देके मार डालेंगे ये लोग, पर मेरे को न्याय नहीं मिलने वाला। तो मोदी जी से ही मुझे न्याय की उम्मीद है, और अब मैं वहां पे जाके अनशन करूंगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।